गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जो हमको पढ़ना है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे पहले हमने एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़ा था। एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए कुछ कंडीशंस थे जिसको वो सेटिस्फाई करता है कोई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तब वो एग्जैक्ट कहलाता है। ठीक है, तो मान लिया जाए वो मैं आपको वो बता देती हूँ वो कंडीशन क्या थी। ये रही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंडीशन थी डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। यदि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब वो एग्जैक्ट कहलाएगा। अब मान लिया जाए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो इक्वेशन है वो फॉर्म तो यही हो लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो उस कंडीशन में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से की हेल्प से हम लोग उसको एग्जैक्ट बनाएंगे पहले, उसके बाद में हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ होता है और इसके लिए 4 मेथड है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर के। तो वो मेथड हम लोग देख रहे हैं अब इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समटाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट एग्जैक्ट। Sometimes a differential equation which is not exact may become so on multiplying a suitable function known as the interesting integrating factors। ठीक, बोल रहा है वही चीज़ रिपीट कर रहा है जो मैंने अभी बताया। यदि वह आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन था, यदि वो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है और वो एग्जैक्ट नहीं होता है, तो हमको कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि फर्स्ट कंडीशंस दिया हुआ है, इफ़ डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। ठीक, ये जो दिया हुआ है डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन, ये क्या हो, एक्स, केवल एक्स का ही फंक्शन हो, अलोन एक्स, एक्स अलोन ना, तो क्या एक्स का ही फंक्शन हो, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब हमको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को दिया गया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे और उसके बाद में इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। पुट करने के बाद में यदि हमको क्या मिले, एक्स का फंक्शन मिले, ओनली एक्स का फंक्शन मिले, उसमें और कोई भी चीज़ वाई जेड ये सभी नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, उस फंक्शन का यूज़ करके उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, सॉल्व 2x लॉग x माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हियर हम कंपेयर करेंगे उसको किससे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो m की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे हमको, सॉरी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, तो एम डी एक्स, तो m की वैल्यू होगी 2y और n की वैल्यू होगी 2x लॉग x माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और कितना बचा 2। फिर n को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2x लॉग x से, मतलब दो फंक्शन है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। 2x कॉमन है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन कॉमन, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। वैसे ही यहाँ भी दो फंक्शन है तो माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन का कॉमन, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, माइनस, क्यों माइनस, फॉर्मूले में प्लस का साइन रहता है लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि इनके सामने क्या कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए माइनस हो जाएगा वो, माइनस वाई डी वाई डी एक्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। उसी तरीके से 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 2 होगा। y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0, और यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1।
तो 1 होगा, तो कितना बचा हमारे पास y। अब यहाँ 2x इंटू 1/x है तो x कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास 2 प्लस 2 log x माइनस y। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, 1 प्लस लॉग एक्स बचा माइनस वाई। अब हम डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू को कहाँ पुटअप करेंगे, जो हमको इंटीग्रेटिंग जो हमको फंक्शन दिया गया था उस पर, ठीक है। तो डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की। डेल एम बाई डेल वाई कितना था 2, डेल एन बाई डेल एक्स कितना है 2x, सॉरी 2 1 प्लस लॉग एक्स माइनस वाई है। ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम क्योंकि सामने माइनस का साइन है, और माइनस का साइन जब हम लोग ओपन करेंगे इसको तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने पे 2 और 2 कैंसिल हो गए, बचा क्या माइनस 2 लॉग एक्स प्लस वाई। एन की वैल्यू भी नीचे पुट की हुई है हमने। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या है 2 log x प्लस वाई है, और नीचे क्या है 2 x कॉमन है, दोनों में x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचेगा, यदि मैं यहाँ से x कॉमन ले लेती हूँ तो बचेगा ये x प्लस वाई अपॉन, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो ये बचा 2 log x माइनस वाई। और यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो उसी तरीके से माइनस कॉमन लेने के बाद में ये बन जाएगा ये, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या -1/x है हमारे पास में इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने क्या बोला था, इस रूल में क्या कहा गया था, सॉरी एक मिनट, हाँ इस रूल में क्या कहा गया था कि यदि जो इस फंक्शन की जो वैल्यू आए वो क्या हो, सिर्फ फंक्शन ऑफ x हो, ठीक। तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻p की वैल्यू की जगह क्या होगा f ऑफ x dx होगा। तो हम लोग f ऑफ x dx की वैल्यू रखते हैं वहाँ पे, कितना आ रहा है 1/x रखेंगे, -1/x, फिर ये माइनस लॉग एक्स हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो माइनस लॉग एक्स, माइनस का साइन है तो इस माइनस, ये -1 है तो -1 कहाँ चला जाएगा x के पावर में, तो x इन्वर्स हो गया। अब e के पावर में लॉग है इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा x इन्वर्स, और x इन्वर्स को क्या लिखते हैं 1/x, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया, इसके बाद हमको क्या करना है, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन वो आप मेरे को करके दिखाएंगे। हम लोग दूसरा मेथड देख रहे हैं इसका, del n by, if del n by del x minus del m by del y upon m is a function of y alone, say f of y, ठीक। अब बोल रहा है कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमको, यदि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि इसकी वैल्यू क्या आए, ये आए del n by del x माइनस del m by del y अपॉन m आए, m की वैल्यू क्या हो, सिर्फ y का कोई फंक्शन हो, ठीक, उसको हम लोग f ऑफ y बोलेंगे, और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा उसके बाद में e⁻f ऑफ y dy, ठीक। इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व y⁴ प्लस 2y dx प्लस xy³ प्लस 2y⁴ माइनस 4x dy इज इक्वल टू 0। यहाँ m की वैल्यू क्या है y⁴ प्लस 2y है, n की वैल्यू क्या है xy³ प्लस 2y⁴ माइनस 4x। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, ये एग्जैक्ट नहीं है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है मतलब एग्जैक्ट नहीं है, तो इसमें हमने वैल्यू रखी, del n बाई del x की वैल्यू क्या थी y³ माइनस 4, del m बाई del y की वैल्यू क्या थी 4y³ प्लस 2, तो माइनस का साइन है तो ये माइनस में चेंज हो गया, m की वैल्यू क्या है y⁴ प्लस 2y, ठीक। अब यहाँ से y³ माइनस 4y³ क्या बन जाएंगे -3y³, फिर -4 -2 कितना होता है -6 होता है, नीचे क्या है xy³ प्लस 2y है। अब आप लोग क्या करेंगे,
एक सेकेंड, इसमें एक कुछ चेंजेस है मे बी। यहाँ n यूज़ हुआ है। एक सेकेंड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट फॉर्म, सेकेंड। हाँ, ये वैल्यू गलत लिखी हुई है यहाँ पे। ये है y⁴ + 2y है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 कॉमन है दोनों में, -3, तो -3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, y³ + 2, फिर अपॉन, अब यहाँ क्या है, y कॉमन है तो y कॉमन निकाला, y³ + 2, दोनों कैंसिल हो गए, आया कितना, -3/y। अब उसने बोला था कि यदि वो फंक्शन ऑफ y आता है तो इसका ये क्या होगा, f(y) dy, तो इसको हम लोग p बोल सकते हैं। फिर इसकी वैल्यू हमने रखी e⁻³ रखा, 3 कांस्टेंट है इसलिए हमने कॉमन ले लिया है। 1/y का क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में log y हो जाएगा। अब log y -3 कहाँ चला जाएगा, इसके पावर में, फॉर्मूला से रिपीट कर देते हैं हम लोग एक बार। a log x = होता है x/a, log x/a, ठीक। और उसी तरीके से e⁻, यदि log कोई फंक्शन है x, ठीक, तो वो होगी उसकी वैल्यू ओनली x। तो उसी तरीके से यहाँ भी ये बन गया log y⁻3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/y³। तो ये पावर में था, log था, इसीलिए वो क्या बन गया, फंक्शन, सिर्फ एक फंक्शन लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ और हैं, ये 2 और तरीके हैं यदि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।